हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिजाइनर में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 30x30 का हाउस प्लान, जो कि 900 स्क्वायर फीट होता है। इसे हम 100 गज भी कह सकते हैं। आज दोस्तों हमने एक सीरीज़ शुरू की है। हम 100 दिन तक आपके लिए 100 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम आपके लिए अलग अलग तरीके के हाउस प्लान आपके सामने डिस्कस करेंगे और उनकी हम आपको कंप्लीट एस्टिमेशन भी बताएंगे उसका कितनी उसकी कॉस्ट आ रही है। अगर आपको वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन चाहिए होगा तो हम वास्तु के हिसाब से भी आपको डिज़ाइन बनाकर भेजेंगे। आप मेरे को व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मैसेज, या फिर आप मेरे को कमेंट भी इस पर वीडियो पे कर सकते हैं कि किस टाइप का आपको हाउस प्लान देखना पसंद है। चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को देखते हैं किस तरीके से हमने ये डिज़ाइन कर रखा है। टोटल एरिया है दोस्तों इसका जो ये हमारा 900 स्क्वायर फीट। 30 फीट ही इसकी हमारी विड्थ है और 30 फीट ही इसकी हमारी डेप्थ है। तो ये हो जाता है हमारा एक स्क्वायर प्लॉट हो जाएगा दोस्तों हमारा। और ये हमारा फ्रंट और बैक साइड से ओपन है। फ्रंट साइड पे इसके हमारे मेन रोड आएगी इस तरीके से, और जो दोस्तों मेन रोड का लेवल होगा वो हमारे घर के ग्राउंड लेवल से नीचे रखा जाएगा 2 से 2.5 फीट, जिससे कि बाढ़ या बरसात के टाइम पे पानी भरने की समस्या पैदा ना हो पाए। इसके अलावा यहाँ पर हम रैम देते हैं। रैम दोस्तों यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि जब हमने रोड का लेवल हमारा नीचे है और घर का ग्राउंड लेवल हमारा ऊपर है, तो यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर ले जाने के लिए हमें एक रैम्प की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि ये लेवल मेंटेन हो सके। तो ये हमारे यहाँ पर रैंप आ जाएगा। रैम को दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टीप भी नहीं देना है, ना ही बहुत ज़्यादा लार्ज रखना है। रैम को हमें नॉर्मली रखना चाहिए, जिससे कि हम आसानी से अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को पार्किंग तक ले जा पाएँ और हमारा बहुत ज़्यादा एरिया भी वेस्टेज में ना आए। रैम के सामने आ जाएगा हमारा मेन गेट। मेन गेट के साइज़ की बात करें तो ये 8 फीट तक का लिया जाएगा। मेन गेट को स्टेबल करने के लिए इसके कॉर्नर्स में आरसीसी कॉलम या फिर आयरन पिलर्स का यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आगे देखते हैं हम ये जो वॉल्स बना रखी है दोस्तों हमने, इसे हम डिनोट कर लेते हैं, जिससे कि हमें मैप को समझने में आसानी हो। ये वाली वॉल रहेगी दोस्तों हमारी 4 इंच की, जो कि आफ्टर प्लास्टर हमारी 5 इंच की हो जाएगी। 1 इंच का हम इसमें प्लास्टर इंक्लूड करते हैं। ये वाली वॉल दोस्तों हमारी 9 इंच की रहेगी और 1 इंच का हम इसमें प्लास्टर इंक्लूड करते हैं। सेम दोस्तों ये वाली वॉल भी हमारी मेन वॉल है, ये भी हमारी सेम 9 इंच की और 1 इंच का इसमें प्लास्टर इंक्लूड किया जाएगा। हमेशा दोस्तों हमें ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि हमें पार्टीशन वॉल कहाँ पर देनी है और मेन वॉल कहाँ पर देनी है। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि कई बार हम पार्टीशन वॉल की जगह पे अगर मेन वॉल देते हैं तो एक तो हमारा उसमें एरिया ज़्यादा यूज़ होगा और दूसरा हमारा उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। उसमें मटेरियल भी ज़्यादा यूज़ होगा, लेबर चार्ज भी उसमें डबल आ जाएगा और हमारा स्पेस भी उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, जो कि इंचज़ में काउंट किया जा सकता है, लेकिन हमारा एरिया उसमें थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान रख के हम अपने घर के कॉस्ट को एक अच्छे लेवल पे कम कर सकते हैं। और दूसरी बात है दोस्तों, जब भी हम प्लॉट लेते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे प्लॉट का लेवल है और जो हमारी रोड का लेवल है वो लगभग बराबर होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो तो दोस्तों रहते ही है, लेकिन ज़्यादा नीचे अगर हमारे रोड के लेवल से प्लॉट का लेवल होता है तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। घर बनाने से पहले हमें उसमें फिलिंग करानी पड़ेगी, जिससे कि हमारी घर की कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी और हमें उसमें नुकसान होगा। इस हाउस प्लान को देख लेते दोस्तों। मेन गेट से अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमारी पार्किंग आएगी। पार्किंग के साइज़ की बात करें ये होगी 9 फीट 6 इंच इंटू 12 फीट की। इस साइज़ की पार्किंग में दोस्तों हमारी 4 व्हीलर्स आसानी से पार्क की जा सकती हैं। इसमें दोस्तों 2 व्हीलर को पार्क करना हमारे लिए काफ़ी कंजेस्टेड रह जाएगा, लेकिन अगर हमारी छोटी 4 व्हीलर होती है तो उसे पार्क किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर इस तरीके से अपसाइड डायरेक्शन में हमारी स्टेयर्स जाएगी। स्टेयर्स हमेशा दोस्तों राइट हैंड की डायरेक्शन में टर्न करनी चाहिए और इसके अलावा स्टेयर्स की विड्थ हमें नॉर्मली 3 फीट तक रखनी चाहिए और इसका राइजर हमें 6 इंच तक का रखना चाहिए। अगर हमारे पास स्पेस की कमी है तो 7 इंच तक का दिया जा सकता है, लेकिन राइजर को हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि जो जवान लोग होते हैं तो आसानी से सीढ़ी में चढ़ सकते हैं, लेकिन जिनकी एज थोड़ा ज़्यादा होती है, जो बूढ़े होते हैं, उनके लिए इस सीढ़ी पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चढ़ तो वो लेते हैं लेकिन उनके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमें स्टेयर्स को बनाते टाइम इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। स्टेयर्स को पार्किंग से देने में फ़ायदा ये भी है कि हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों ही अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। इन्हें हम रेंटल पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये मेन डोर। मेन डोर का साइज़ है
4 फीट इंटू 7 फीट। मेन डोर का साइज़ दोस्तों हमेशा नॉर्मल डोर से बड़ा ही लिया जाएगा। मेन डोर से अंदर एंट्री करने के बाद हॉल के एरिया में पहुंचते हैं। ये साइज़ होगा हमारा 17 फीट 6 इंचज़ इंटू 15 फीट 6 इंचज़, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइज़ होगा हॉल के लिए। यहाँ पर हम आसानी से अपना सोफ़ा, टेबल, चेयर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे हॉल के बैक साइड में हमने एक टॉयलेट भी दे रखा है। इस तरीके से यहाँ पर एक टॉयलेट आ जाएगा। इसमें हम D2 डोर का यूज़ करेंगे और D2 डोर का साइज़ 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट लिया जाएगा। ये आ गया हमारे यहाँ पर टॉयलेट। टॉयलेट के साइज़ की बात करें 6 फीट इंटू 6 फीट का लिया जाएगा और इसके फ्रंट साइड पे एक विंडो आएगी जिसे हम W1 से डिनोट करते हैं। ये हमारी 5 फीट इंटू 4 फीट की विंडो होगी। साथ ही साथ दोस्तों हॉल के बैक साइड में भी हम विंडो दे सकते हैं। ये भी हमारी W1 साइज़ की विंडो रहेगी और साइज़ इसका भी 5 फीट इंटू 4 फीट लिया जाएगा। आते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम पे। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। डोर हमने इसमें D1 यूज़ कर रखा है जिसका साइज़ 3 फीट इंटू 7 फीट लिया जाएगा। इस बेडरूम के साइज़ की बात करें दोस्तों तो ये रहेगा हमारा 10 फीट इंटू 12 फीट का। इस पे विंडो देने के लिए हमारे पास 2 वॉल ओपन रहती है। एक तो इस वाली वॉल में विंडो दी जा सकती है और एक इस वाली वॉल में विंडो दी जा सकती है। अगर दोस्तों रोड के पास में हैवी ट्रैफिक रहता है तो इस वाली वॉल में विंडो देना हम अवॉइड करेंगे, तो इसी वाली वॉल में विंडो दी जाएगी। लेकिन अगर हैवी ट्रैफिक नहीं रहता है तो इस वाली वॉल में भी विंडो दे सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसी वाली वॉल में विंडो प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी W1 विंडो रहेगी। सेकेंड बेडरूम पे आते हैं। उसमें भी हमने सेम D1 डोर का ही यूज़ कर रखा है। इस बेडरूम का साइज़ है 10 फीट इंटू 10 फीट। इस साइज़ के बेडरूम में डबल बेड, 2 चेयर अलमीरा यूज़ की जा सकती है। साथ ही साथ बैक साइड में इसके हमने एक विंडो भी दे रखी है। ये भी हमारी W1 विंडो ही रहेगी। अब दोस्तों जो ये स्पेस है हमारा, इसमें हम देंगे अपना डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के साइज़ की बात करें ये होगा 8 फीट इंटू 9 फीट 6 इंचज़। इस साइज़ के डाइनिंग एरिया में 6 से 8 सीट का डाइनिंग टेबल आसानी से यूज़ किया जा सकता है। डाइनिंग एरिया दोस्तों हमेशा किचन के नज़दीक रहना चाहिए जिससे कि हम आसानी से खाने को सर्व कर सकें। और किचन की एंट्री दोस्तों यहाँ पर हमने सेमी ओपन दे रखी है। ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर किचन। किचन के साइज़ की बात करिए होगा 8 फीट इंटू 8 फीट का। इस साइज़ के किचन में 2 से 3 लोग आसानी से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रंट साइड पे इसके W1 विंडो दी जाएगी जो हमारी लार्ज विंडो रहती है और इस विंडो का साइज़ 5 फीट इंटू 4 फीट लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 30 इंटू 30 के एरिया में जो फ्रंट और बैक साइड से ओपन है इसमें बनाए हैं 2 BHK विद पार्किंग। अब कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन रेट चल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करते हैं वो है हमारा भी 1600 से 1800 रुपये स्क्वायर फीट। अगर इस रेट पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो कॉस्टिंग आएगी 14,40,000 से करीबन 16,20,000 रुपये। ये दोस्तों हमारी कॉस्ट आ जाएगी। अगर 1600 रुपये स्क्वायर फीट में काम कराते हैं तो 14,40,000 रुपये और 1800 रुपये स्क्वायर फीट में काम कराते हैं तो 16,20,000 रुपये। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद।